तो दोस्तों अगर आपको ये सीखना है कि अपने लैपटॉप या पीसी के जो भी सॉफ्टवेयर हैं या जो भी एप्लीकेशन हैं उसे कैसे अपडेट करें, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सिखाऊंगा कि आप अपने लैपटॉप या पीसी का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा लैपटॉप या पीसी बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक जो है इसमें कुछ खराबियां आ जाती है, कुछ चीज़ें काम नहीं करने लग जाता है। या कभी ऐसा होता है कि जिस एप्लीकेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जैसे कि OBS हो गया या MS पावर पॉइंट हो गया, उस पर हम काम कर रहे हैं, पहले बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक जो है वो काम करना बंद कर देता है या उसमें कुछ जो है प्रॉब्लम आने लगता है। तो वैसे केस में सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी को 2-3 बार रीस्टार्ट कर लेना है और इतना करने से ही वो जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से चलने लग जाएगा। अगर ये करने के बाद आपका लैपटॉप या पीसी सही से नहीं चल रहा है या जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे थे अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप जो है टेक्नीशियन से संपर्क कर सकते हैं और फिर जो है आप उसे सही करवा सकते हैं। लेकिन इसका जो प्राइमरी सॉल्यूशन होता है जिसे आप खुद से कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें कैसे करना है आइए सीखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि अपने लैपटॉप या पीसी का विंडो कैसे अपडेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है विंडो अपडेट। ठीक है, यहाँ पे सर्च करना है विंडो अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा विंडो अपडेट सेटिंग, आपको यहाँ क्लिक कर लेना है या तो यहाँ पे ये दिख जाएगा चेक फॉर अपडेट। ठीक है, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक फॉर अपडेट, आपको यहाँ क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपके इंटरनेट के स्पीड के अकॉर्डिंग ये कितना समय लेगा या कितने दिन पहले आपने अपडेट किया था। अगर बहुत दिन से आपने अपने विंडो पीसी को अपडेट नहीं किया है तो ये बहुत ज़्यादा समय ले सकता है, तो उसके हिसाब से आप देख लेंगे। बस इतना ही करना है और थोड़ा सा वेट करना है और ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बराबर जो है विंडो को अपडेट करता रहता हूँ ताकि वायरस वगैरह जो है अपने से हट जाए। वायरस वगैरह हट जाता है और साथ ही साथ हमारे लैपटॉप या पीसी में अगर कोई फाइल है जो क्रैश हो गया है या मिसिंग है या ड्राइवर मिसिंग है, तो वो सारी चीज़ें ये क्या करता है, रिपेयर कर लेता है। तो विंडो अपडेट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके लैपटॉप या पीसी में जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं ये खुद से जो है उसको सही कर लेता है, यानी कि हमारा लैपटॉप जो है खुद से रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको करते रहना चाहिए। ठीक है, 2 महीने 4 महीने में आपको एक बार जो है विंडो अपडेट करते रहना है। ठीक है, पहला काम ये हो गया। अब दूसरा जिस पर हम टीचर लोग बराबर काम करते रहते हैं वो है MS पावर पॉइंट। ठीक है, तो उसको कैसे अपडेट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है पावर पॉइंट। यहाँ पे ये आ जाएगा, आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखेगा अकाउंट, आपको अकाउंट में आना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि आप जो है MS ऑफिस का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यूज कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस LTC प्रोफेशनल प्लस। आप जो भी यूज करते हैं मिनिमम आपके पास जो है MS ऑफिस 2016 या उससे लेटेस्ट होने चाहिए। ठीक है, वैसे अगर आपके लैपटॉप या पीसी में MS ऑफिस 2021 इंस्टॉल नहीं है तो ये कैसे इंस्टॉल करते हैं इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। बाकी आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप MS ऑफिस 2024 कैसे डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए, तो बात कर रहे थे कि इसे हम कैसे अपडेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग अकाउंट में आते हैं, अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे ये आपको दिख जाएगा कि आप MS ऑफिस का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जो MS ऑफिस यूज कर रहा हूँ ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस LTC प्रोफेशनल प्लस 2021। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे बात आता है कि इसे कैसे अपडेट करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट ऑप्शन, आपको यहाँ क्लिक करना है। ये जो छोटा सा आइकन आपको दिख रहा है आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा अपडेट नाउ, आपको यहाँ क्लिक कर देना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है। ठीक है, तो बस ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट करना है और ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इतना कुछ हो गया। अब बाकी के जो एप्लीकेशन हैं, ठीक है, बाकी और जो हमारे लैपटॉप या पीसी में एप्लीकेशन है उसे कहाँ से अपडेट करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च बार पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा स्टोर। तो इसे क्या करना है, ओपन कर लेना है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये जब ओपन होगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद यहाँ से आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सर्च बार आपको मिल जाता है, तो यहाँ आपको क्लिक करना है और आपको जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल करना है उसे आप यहाँ से सर्च करके डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सॉफ्टवेयर को सर्च करके डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद बात कर रहे थे हम लोग कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि हमारे लैपटॉप या पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो उसे कैसे अपडेट करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है लाइब्रेरी का। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है लाइब्रेरी का, आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपडेट। ठीक है, तो एक एक करके आप अपडेट कर सकते हैं, या तो आप अपडेट ऑल पे क्लिक कर देंगे तो एक साथ ही जो है जितने भी एप्लीकेशन होंगे वो सारे आपके लैपटॉप या पीसी में अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप या पीसी में अपडेट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे हम लोग वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं और फिर उसे पीसी में इंस्टॉल करते हैं। तो वैसे सॉफ्टवेयर को कैसे अपडेट करेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम टीचर लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, वो है OBS। तो उसको हम क्या करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से डाउनलोड करते हैं और फिर उसे इंस्टॉल करते हैं। लेकिन OBS को अगर मुझे अपडेट करना होगा तो उसे हम कैसे अपडेट करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी में OBS को पहले ओपन कर लेना है। ठीक है, OBS को सबसे पहले अपने लैपटॉप या पीसी में ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ OBS का, लेकिन आपके लैपटॉप या पीसी में जो भी सॉफ्टवेयर है जैसे कि फोटोशॉप हो गया या कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर हो गया, तो उसे कैसे अपडेट करेंगे। तो दोस्तों सभी को अपडेट करने का तरीका जो होता है वो लगभग सेम ही होता है। तो क्या करना है, कैसे करना है, तो देखिए करना क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसको आपने वेबसाइट से डाउनलोड किया है और उसके बाद अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल किया है, तो वैसे सॉफ्टवेयर को कैसे अपडेट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें टैब होता है। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें टैब होता है, जैसे इसमें टैब है फाइल टैब, एडिट टैब, व्यू टैब। तो कोई भी सॉफ्टवेयर है सभी में ये जो है टैब बने होते हैं। तो आपको क्या करना है, हेल्प टैब में आ जाना है। ठीक है, ये जो हेल्प टैब होता है ये सभी सॉफ्टवेयर में होता है। ठीक है, तो आपको हेल्प टैब के ऊपर क्लिक करना है और इसी में आपको जो है अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चेक फॉर अपडेट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें अगर कोई अपडेट आया होगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अपडेट आ रहा है और अगर हम इसे अपडेट कर लेंगे तो मुझे क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अपडेट करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, हेल्प टैब के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, अगर मुझे OBS को अपडेट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, या कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर जिसे मुझे अपडेट करना है तो मैं क्या करूँगा, हेल्प टैब के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर इसमें कोई अपडेट आया होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अब आपको क्या करना है, अपडेट नाउ यहाँ पे क्लिक कर देना है और जैसे ही यहाँ पे अपडेट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे यस और नो कहेगा, तो आपको यस कर देना है और उसके बाद ये जो है अपडेट होने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको चलाने के लिए जो है C++ विजुअल जो है
उसको भी अपडेट करना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे अपडेट हो रहा है। और जो भी चीज़ें चाहिए होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले जो आपने स्क्रीन देखी थी उसका जो इंटरफेस था वो कुछ अलग तरीके का दिख रहा था, लेकिन जैसे ये अपडेट हो जाएगा तो इसका जो स्क्रीन होगा, इसका जो इंटरफेस होगा, उसका लुक बिल्कुल थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि उसके इंटरफेस में अपडेट हो जाता है, यानी कि उसका लुक चेंज हो जाता है, और कई बार क्या होता है कि लुक वही रहता है, उसका इंटरफेस सेम टू सेम ही रहता है, लेकिन उसमें कई नई सारी फीचर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो सॉफ्टवेयर है, यानी कि हमारा जो OBS है वो अपडेट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसे लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा OBS दोबारा से ओपन हो जाएगा, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो इंटरफेस है ये कुछ इस तरह से हो गया है, ठीक है। और अब हम लोग जो है OBS का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अब आप जो है OBS का 3.0.2 वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो वर्जन है ये कब रिलीज हुआ है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इसमें क्या क्या नया है, इसके और कौन कौन से फीचर आए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे क्लोज कर देना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा इंटरफेस जो है थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ये सारी बटन जो है थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है ना। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि OBS में जो है चीज़ें थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। जो नए यूज़र हैं, जो कि नए टीचर हैं, जिसको OBS अच्छे से चलाना नहीं आता है, तो कई बार क्या होता है कि ये सोर्स कहीं है, ये कहीं है, ये कहीं चला गया है, और वो ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं, ठीक है। मतलब कौन सा चीज़ कहाँ है, कौन सा चीज़ कहाँ है, कौन सा चीज़ कहाँ रहने का, वो कहाँ चला गया है ना। तो इधर उधर हो जाता है। तो कभी अगर फ्यूचर में OBS का इंटरफेस, यानी कि इसका इंटरफेस अगर चेंज हो गया है, ये देखने में जो है पहले जैसा नहीं है, तो अगर आपको इसका इंटरफेस बिल्कुल नया जैसा करना है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो व्यू टैब आपको दिख रहे हैं, आपको यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ पे रीसेट UI, ठीक है। UI का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, व्यू में जा करके इसका यूजर इंटरफेस रीसेट कर देना है, ठीक है। यूजर इंटरफेस क्या करना है, व्यू में जा करके रीसेट कर देना है, और जैसे आप इसे रीसेट करेंगे तो यस और नो कहेगा, तो आपको यस कर देना है। तो ये इस तरह से रीसेट हो जाएगा, और जब हम इस सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप या PC में इंस्टॉल करते हैं तो उस समय जैसा होता है उस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपको क्या करना है, डॉक्स में जाना है, और यहाँ पे रीसेट डॉक्स में जाना है, और इस पर क्लिक करके इसको भी रीसेट कर देना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें रीसेट कर लेनी है। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, टूल में जाना है, और टूल में जाने के बाद यहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने जो है एक विंडो आएगा कुछ इस तरह से, और देन आपको क्या करना है, अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप स्ट्रीमिंग भी करते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बाकी जो भी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसे ऐसे ही रहने देंगे, और देन आपको नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। अगर इस तरह से नहीं आता है तो आप किस प्लेटफॉर्म पे लाइव करते हैं तो वो प्लेटफॉर्म आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप फेसबुक पे लाइव करते हैं तो यहाँ से फेसबुक लाइव सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यूट्यूब चैनल पे लाइव करते हैं तो यहाँ से यूट्यूब सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक टिक लगा देनी है, यहाँ भी चेक टिक लगा देनी है, और देन आपको नेक्स्ट कर देना है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो है खुद से अपने आप को कॉन्फ़िगर कर लेगा, ठीक है। यानी कि आपके लैपटॉप या PC की कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से OBS की सेटिंग क्या होनी चाहिए, उसके हिसाब से ये जो है खुद व खुद अपने आप से जो है अपने आप को कॉन्फ़िगर कर लेगा, और आपके लैपटॉप या PC के कैपेसिटी के हिसाब से आपकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है बिल्कुल स्मूथ चलने लग जाएगी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप जो है बाकी अलग अलग यूट्यूबर की OBS की ट्यूटोरियल देख करके उनके हिसाब से जो है सेटिंग करते हैं, या वो जो बताते हैं वो सारी सेटिंग कर लेते हैं। तो वो जो बताते हैं वो अपने लैपटॉप या PC की कैपेसिटी के हिसाब से बताते हैं, ठीक है। उनका जो लैपटॉप है या उनका जो PC है वो अलग प्राइस का है, अलग रेंज का है, उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, उनके लैपटॉप या PC की ताकत अलग है, तो वो अपने ताकत के हिसाब से चीज़ों को सेट करना बताते हैं।
लेकिन अगर वो ताकत आपके लैपटॉप या पीसी की नहीं होगी, या उनको जो इंटरनेट स्पीड मिल रही है लेकिन वो स्पीड अगर आपके इंटरनेट की नहीं है, तो उस तरह की लाइव स्ट्रीमिंग आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उस तरह की लाइव स्ट्रीमिंग आप उस सेटिंग पर नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने ताकत के हिसाब से OBS की सेटिंग करनी है। अपने लैपटॉप या पीसी की परफॉर्मेंस के हिसाब से इसकी सेटिंग करनी है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि टूल में जाना है और ऑटो कॉन्फ़िगर कर लेना है, और ये सारी चीज़ें करने के बाद यही वाली सेटिंग आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने OBS की सेटिंग कर सकते हैं। चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, OBS में एक चीज़ और करना होता है, आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। ठीक है, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि आपको टूल में जाना है और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है। इतना आपने कर लिया। इतना होने के बाद एक चीज़ आपको और करना है, वो क्या करना है कि आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, ये नया चीज़ आ गया है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं आप, बस यहाँ से आप जो है इसका जो है लुक बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रे है, यहाँ पे मैं जो है क्लासिक कर सकता हूँ। अगर मैं क्लासिक करके अप्लाई ओके कर दूंगा तो इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पे आकर के आप चाहे तो लाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें करके इसका जो है लुक चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से कर देंगे तो ये जो है थोड़ा सा ये इस तरह से कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसका लुक चेंज करने का ऑप्शन आ गया है और कुछ नहीं। बाकी फिर यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, और सेटिंग में जाने के बाद सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि आपको क्या करना है, आउटपुट में जाना है। आउटपुट में जाने के बाद यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करना है, एडवांस में आपको नहीं जाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो वीडियो का बिटरेट है, ठीक है, ये जो वीडियो का बिटरेट है, इसे आपको अपने इंटरनेट के हिसाब से क्या करना है, चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये जो बिटरेट है ये वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है 2500 रहता है, लेकिन आपको उतना कम नहीं रखना है। आपको कितना रखना है, मिनिमम जो है 8500 रखना है। 8500 या 10,000 रख सकते हैं। ठीक है, मिनिमम, लेकिन आपको जो है 85,000 रखना ही रखना है। ठीक है, अगर आपने वाईफाई लगवाया है तो मिनिमम आपको 10,000 रखना है, 10,000 रखना है। लेकिन अगर आपके पास 5G मोबाइल है और उससे आप इंटरनेट कनेक्ट करके लाइव करना चाहते हैं तो उस केस में आपको कितना रखना है, यहाँ पे रखना है 8500। ठीक है, इतना आपको रखना है। ठीक है, अगर आप मोबाइल से करते हैं तो इतना रखना है, लेकिन अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन है तो फिर जो है यहाँ पे आपको 10,000 रखना है। ओके, तो इस तरह से आपको जो है क्या करना है, बिटरेट चेंज कर लेना है। बाकी जो भी चीज़ें हैं ऐसे ही रहने देंगे, और देन आपको अप्लाई और ओके कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से OBS की जो है बेस्ट सेटिंग हो जाएगी और इससे आपका सारा काम होने लग जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और जो OBS में प्रॉब्लम आती है वो ये आती है ऑडियो से रिलेटेड। OBS में एक और प्रॉब्लम आती है, वो है ऑडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, और रिकॉर्ड हो रहा है तो वो अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो उसे कैसे सही करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी से माइक को कनेक्ट करना है। ठीक है, अपने लैपटॉप या पीसी से माइक को कनेक्ट करना है। अगर आपके पास बोया माइक है उसको कूड़े में डाल दीजिए। ठीक है, अगर बोया का माइक है तो उसे कूड़े में डाल दीजिए। और जो बोया माइक है जिसमें कि 3.5 mm जैक होता है, या जिसका जो लीड होता है, जिसका जो कनेक्टर होता है वो गोल होता है, तो वो मोबाइल के लिए बने हैं। वो मोबाइल में अच्छा काम करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मोबाइल में अच्छा चल रहा है तो वो लैपटॉप या पीसी में भी अच्छा चलेगा। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि हमारा जो लेटेस्ट विंडो 10 या विंडो 11 है तो उसमें बोया माइक नहीं काम करता है। तो आज के टाइम पर जब हम लोग अपना विंडो अपडेट कर देते हैं उसके बाद बोया माइक काम करेगा या नहीं करेगा, इसका चांस जो है मात्र 20% है। ठीक है, बाकी 80% चांस है कि वो काम नहीं करेगा। तो अच्छा यही होगा कि अपने सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप या पीसी को अपडेट करें। अपडेट करने के बाद बोया माइक को कूड़े में डालें। और हम यही कहेंगे कि मैं आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक माइक का लिंक दे दूंगा। उस माइक को आप आंख बंद करके मेरे विश्वास पे ऑर्डर करें। उसका भी प्राइस उतना ही है, ज़्यादा नहीं है। जितना बोया माइक का प्राइस है
उसका भी प्राइस वही रहेगा। बस आपको वो वाला माइक ऑर्डर कर लेना है, मंगा लेना है और अपने लैपटॉप या पीसी में कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है यहाँ पे सर्च में जाएंगे। सर्च में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे साउंड, SOUND, ठीक है, साउंड लिख करके सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा चेंज सिस्टम साउंड, ठीक है, चेंज सिस्टम साउंड, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये साउंड पैनल ओपन हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग में जाना है और देन आपने जो भी माइक कनेक्ट किया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने मोनो का माइक कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है और यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को ये कैप्चर कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें दिख रही है। तो जैसे ही आप माइक को कनेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन बोया में ऐसा नहीं होता है। जैसे आप बोया को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बोया माइक का नाम नहीं आता है, क्योंकि वो लैपटॉप या पीसी के लिए बना ही नहीं है यार, वो मोबाइल के लिए बना है। जो पुराने यूट्यूबर हैं जो बोया माइक को बार बार प्रमोट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पहले बोया माइक ही चलता था। पहले के ज़माने में बोया माइक ही चलता था। पहले के ज़माने में बैलगाड़ी ही चलती थी, लेकिन आज बैलगाड़ी नहीं चलती है। तो आज के ज़माने के हिसाब से बोया जो है वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। मैं वापस कह रहा हूँ कि आज के ज़माने के हिसाब से बोया सही नहीं है। अभी आपको क्या करना है, आज के ज़माने के हिसाब से, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, और आज का हमारा जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, हमारा जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 10 या विंडो 11, उसके हिसाब से आपको मोनो का कॉलर माइक लेना है, ठीक है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके ऑर्डर कर देंगे और आप बाय कर लेंगे। और फिर आप जैसे उस माइक को कनेक्ट करेंगे तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद माइक को मुंह के पास लाना है और बोलना है, और जैसे ही आप उसमें बोलेंगे तो यहाँ पे इस तरह से साउंड बिलिंग करेगा, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना है। और ये कैसे चेक करना है, तो मैंने आपको बताया कि पहले आपको अपने लैपटॉप या पीसी से माइक को कनेक्ट करना है, और माइक को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे सर्च में आना है और यहाँ पे सर्च करना है SOUND साउंड, और देन आपको क्या करना है, चेंज सिस्टम साउंड, यहाँ आपको क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको माइक दिख जाएगा, और माइक में जैसे बोलेंगे हेलो हेलो हेलो, तो यहाँ पे ये बिलिंग करता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। और देन आपको क्या करना है, ये जो आपका माइक है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाइए। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, इसका आइकन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन छोड़ देना है। आपको क्या करना है, लेवल में जाना है। लेवल में जाने के बाद यहाँ पे 85 या 90 रखना है, ठीक है। लेवल आपको 100 नहीं करना है, 85 या 90 रखना है, ठीक है। 90% से ज़्यादा नहीं रखना है। अगर आप यहाँ पे 100% कर देंगे तो आपकी जो आवाज़ है वो फटी फटी आएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है हद से ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। कोई भी चीज़ जो है, कहता है ना कि मोबाइल का बैटरी भी अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो उसको 80% ही हमेशा चार्ज करें। अगर आप बार बार 100 या उससे ज़्यादा देर तक लगे रहने देंगे तो वो जो है नुकसान करेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे ये बात है। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम जो है 85 या 90 रखना है, और उसके बाद एडवांस में जाना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑडियो की क्वालिटी, ठीक है। ऑडियो की क्वालिटी क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके स्टूडियो क्वालिटी कर लेना है, ठीक है। स्टूडियो क्वालिटी कर लेना है। बाकी मेरे में जो है स्टूडियो क्वालिटी नहीं आ रही है, DVD क्वालिटी आ रही है, तो मैंने DVD क्वालिटी सेट किया है। लेकिन आपके लैपटॉप में, लेकिन अगर आपके लैपटॉप या पीसी में स्टूडियो क्वालिटी आ रहा है तो स्टूडियो क्वालिटी रख लेंगे, और देन आपको अप्लाई और ओके कर देना है, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है और आपका माइक जो है सेटअप हो चुका है, ठीक है। अच्छा, आपको क्या करना है, जैसे कि ये हमारा माइक है और यहाँ पे प्लेबैक में जाएंगे, यानी कि स्पीकर में जाएंगे। उसके बाद अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो इसमें जो इनबिल्ट स्पीकर होते हैं उसको सेलेक्ट करना है। उसका आइकन कुछ इस तरह से होगा, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और इसको एज ए डिफ़ॉल्ट सेट कर देंगे, ठीक है। सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे। अगर आपको माइक में ही हेडफोन लगाना है तो इसे आप सेलेक्ट करके और फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपको अपने माइक में हेडफोन लगाना है या ईयरफोन लगाना है तो इसे सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे ये जो छोटा सा आइकन आपको दिख रहा है यहाँ क्लिक करना है और डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन डिवाइस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट
कम्युनिकेशन डिवाइस सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। तो बस इतना ही आपको करना है और आपका माइक सेटअप हो चुका है। और इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, OBS में आना है। OBS में आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये माइक ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप ऑडियो दिखता है, तो आप इसे म्यूट कर दीजिए। और म्यूट करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इस ऑडियो को हाइड कर दीजिए, क्योंकि मुझे डेस्कटॉप ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करनी है। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप PPT में टाइमर की साउंड यूज करते हैं या कोई दूसरा चीज़ प्ले करते हैं और उसका साउंड अगर आपको रिकॉर्ड करना है, तो आप जो है फिर उसे रख सकते हैं और इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से आपको जो है अलग से यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके ऑडियो इनपुट कैप्चर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 99% यूट्यूबर ऐसे हैं जो OBS की ट्यूटोरियल बनाते हैं, तो वो 99% यूट्यूबर क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आपको क्या करना है, प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से ऑडियो इनपुट कैप्चर ऐड करना है और फिर ऑडियो की सेटिंग करनी है। तो ऐसा हम क्यों करेंगे, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके ऑडियो इनपुट कैप्चर ऐड कीजिए और फिर यहाँ पे आपको जो है कहता है कि यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपना माइक सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही वहाँ पे मैं मोनो का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मोनो का सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था साउंड पैनल में, यहाँ पे मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे साउंड लिख करके सर्च करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा चेंज सिस्टम साउंड। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए पैनल में रिकॉर्डिंग में जाते हैं और जब मैं यहाँ पे कुछ बोलता हूँ तो किस माइक में आवाज़ आ रही है, यानी कि हमारा कौन सा माइक है जिसमें हमारी आवाज़ जो है आ रही है, तो इसका नाम है मोनो, है ना, AU इतना। यानी कि अभी हम जो है ये माइक यूज कर रहे हैं, इसी से हमारा ऑडियो जो है आ रही है। तो इसी माइक को आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यही नाम आपको यहाँ भी दिख जाएगा, तो यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट करेंगे और देन आपको ओके करेंगे और कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आपको क्यों करनी है, ये आपको क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है। बाकी सभी यूट्यूबर ऐसा ही सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि ऐसा करना ही क्यों है। यहाँ पे ऑलरेडी जो है एक ऑडियो बाय डिफ़ॉल्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे एक जो है ऑलरेडी माइक AUX नाम से दिखाई देते रहते हैं, तो इसी में माइक क्यों ना सेट कर देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और देन आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाना है और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ से आप अपना माइक सेलेक्ट कर लीजिए ना और ओके कर दीजिए, तो इसी में जो है आपका काम हो जाएगा। तो अलग से आपको जो है ऑडियो इनपुट कैप्चर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम जो यूट्यूबर हैं उनकी एक्सपर्टीज़ क्या होती है कि वो इसकी वीडियो देखते हैं, उसकी वीडियो देखते हैं और उनसे सीख करके वो फिर आपको सिखाते हैं। लेकिन मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो ये है कि मैं चीज़ों को ट्राई करता हूँ, मैं खुद से एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उसको मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर ये चीज़ें दिख रही है तो क्यों दिख रही है, ये क्यों आया, मतलब कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी की बारीकियाँ, ठीक है, इसकी जो बारीकियाँ होती है उसे मैं समझता हूँ। तो जब यहाँ पे ऑलरेडी जो है, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और अलग से मैं जब ऑडियो इनपुट कैप्चर सोर्स ऐड करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग से जो है ये ऑडियो सोर्स ऐड हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे ऑलरेडी ऑडियो सोर्स ऐड किया हुआ है तो इसी में हम क्यों नई चीज़ों को ऐड कर लेंगे, जो कि हम अलग से इस चीज़ को ऐड करेंगे। तो ये आपको नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि अलग से भी ऐड कर लेते हैं और इसमें भी ये सारी चीज़ें लगी होती है, तो वहाँ पे फिर जो है क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो वो आपको प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि आपने जो सीखा है ना वो गलत सीखा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि आपको अलग से ऑडियो सोर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे ऑडियो मिक्सर में ऑडियो सोर्स पहले से नहीं है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करके ऑडियो सोर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कई बार क्या होता है कि जो OBS स्टूडियो है इसे अलग अलग लोग यूज करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि अगर मुझे पॉडकास्ट शूट करना है, इसमें जो है 2 DSLR कनेक्ट किए हुए हैं, तो एक आदमी का जो है यहाँ पे ऑडियो सोर्स अलग माइक से, मतलब होता है ना कि पॉडकास्ट जब रिकॉर्ड करते हैं उसमें 2 माइक यूज होता है। यह कई बार क्या होता है कि जब हम इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें 4-5 माइक जो है यूज होता है। तो उन सभी माइक का सोर्स जो है यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे
ऐड किया जाता है, ताकि सभी का जो है ऑडियो सोर्स रिकॉर्ड होकर के एक ही वीडियो में जा करके मर्ज हो जाए। तो वैसे केस में फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है इसे यहाँ पे एक बार हमने ऑडियो सोर्स ऐड कर दिया, ओके कर दिया, तो एक माइक, दो माइक, फिर और कोई कैरेक्टर है या किसी और का माइक मुझे रिकॉर्ड करना है, उसकी भी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है, अलग माइक से रिकॉर्ड करनी है, तो वापस फिर से हम लोग क्या करेंगे, ऑडियो कैप्चर यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये ऑडियो इनपुट कैप्चर सोर्स ऐड करने का ऑप्शन दिया है। लेकिन आपको तो एक ही माइक यूज करना है, तो फिर आपको ये बार बार जो है ये बहुत सारा यहाँ पे ऑडियो कैप्चर सोर्स ऐड करने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आपको जो है यहाँ पे ऑडियो कैप्चर इनपुट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑडियो इनपुट कैप्चर सोर्स ऐड किए हुए हैं। बस आपको क्या करना है, इसी में सेटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बाकी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप OBS को अपडेट कर लेते हैं तो यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑडियो आउटपुट कैप्चर का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और देन आपको क्या करना है, आपने अपने लैपटॉप या PC में अगर आपने कोई हेडफोन लगाया है या कोई स्पीकर यूज कर रहे हैं तो उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो उसका नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आप प्ले करेंगे या कोई भी चीज़ ऐसा है जैसे कि अगर आप रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं तो उसकी साउंड को सुनना है तो फिर आप इस तरह से सुन सकते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे जो है ऑडियो आउटपुट कैप्चर ऐड करना होता है, लेकिन हमें तो सुनना नहीं है, बस हमें रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो एक ऑडियो मिक्सर होती है उसी में बस आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ से माइक को सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर लेना है। और देन आपको क्या करना है, इस ऑडियो में कुछ फ़िल्टर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और नहीं लगाना चाहें तो कोई बात नहीं। अच्छा, एक और एडवांस सेटिंग करनी है, एक और जो है एडवांस सेटिंग करनी है। इसमें ऑडियो में आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज़ में जाना है और देन आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक टिक लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पे चेक टिक लगा देनी है। यहाँ पे चेक टिक लगाने के बाद यहाँ से आपको चेक टिक हटाना है या लगाना है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टिव सोर्स ओनली, यानी कि जिस सीन में हम हैं सिर्फ उसी सीन में जो है ये ऑडियो काम करना चाहिए, अलग सीन में अलग माइक से रिकॉर्ड होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से अगर हम चीज़ों को ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किसी और का फेस हमने ऐड किया है, कोई और जो है हमने कैमरा ऐड किया हुआ है तो उसका यहाँ पे ऐड कर देंगे, उसका माइक भी अलग रहेगा, है ना, माइक भी 2 है, कैमरा भी अलग है, या कोई और सीन है उसको हम जो है दूसरे माइक से रिकॉर्ड करते हैं। मैं कैसे समझाऊँ, हाँ इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने जो है अपने स्टूडियो में 3 तरह के जो है स्टूडियो सेटअप करवाया है। एक डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के लिए अलग सेटअप है ना, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के लिए अलग सेटअप है, तो उसका आप जो है अलग सीन क्रिएट कर सकते हैं। ग्राफिक पेन टैबलेट से पढ़ाना है तो उसका सीन आप इस तरह से बना सकते हैं, या अगर आप पॉडकास्ट शूट करते हैं या कोई और तरह की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसका आप अलग यहाँ पे सीन क्रिएट कर सकते हैं। और अलग अलग तरीके का अगर आप माइक यूज करते हैं तो उसके लिए अलग अलग जो है एक्टिव सीन, मतलब जो है अलग अलग ऑडियो सोर्स ऐड करेंगे। तो उस केस में फिर आपको क्या करना है, एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पे आपको चेक टिक लगा देनी है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास माइक एक ही है, चाहे वीडियो किसी भी तरह का रिकॉर्ड करना हो लेकिन माइक तो हम यही यूज करेंगे, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ से चेक टिक हटा देना है। ठीक है, देखिए मैं अपनी वीडियो में यहाँ पे चेक टिक लगा के रखता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे 2 ऑप्शन और हैं, यहाँ पे है ऑडियो मॉनिटरिंग। ऑडियो मॉनिटरिंग का मतलब क्या हो गया कि अगर आप रिकॉर्डिंग के टाइम, जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसी टाइम अगर आपको अपनी आवाज़ भी सुननी है, वही चीज़ें रिटर्न में सुनना है, तो आप यहाँ से मॉनिटरिंग को ऑन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं सुनना है और ये गलती से ऑन हो गया है, आप जो बोल रहे हैं वही चीज़ें आपको सुनाई देती है और ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो आपको क्या करना है, इसको ऑफ कर देना है। ठीक है, अगर आप हेडफोन यूज करते हैं, ठीक है, अगर आप हेडफोन यूज करते हैं तो आप इसे ऑन रख सकते हैं। अगर आप हेडफोन यूज नहीं करते हैं तो फिर आप इसे ऑफ कर देंगे।
और देन आप यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से OBS की जो है कंप्लीट सेटिंग हो जाती है। इतना ही करना होता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है या लैपटॉप या PC में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पहले आपको ये सारी चीज़ें ट्राई करना है, जितना कुछ हमने इस वीडियो में बताया है। इतना में ही आपका जो है 99% चांस है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर इतना करने के बाद, इतनी सेटिंग होने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर आपको क्या करना है, मुझे कॉल करना है। मैं आपके लैपटॉप या PC को AnyDesk के थ्रू कनेक्ट करूँगा और आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे उसे मैं समझूंगा और फिर उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, ये आपको पसंद आया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने इसे पूरा देखा है, अच्छे से समझा है। देखिए, मैं कोई भी चीज़ समझाता हूँ तो मैं उसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ताकि अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप जो है उसको समझ करके अपने प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। मतलब जब तक आप अपने प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तब तक आप उससे सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैंने इस वीडियो में आपको जो है प्रॉब्लम को समझाया है और फिर उसे कैसे ठीक करना है वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। और अगर आप ऑनलाइन टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं या ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑनलाइन टीचिंग कैसे करें इसके बारे में सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन टीचिंग के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे सिखाता हूँ और डिटेल में सिखाता हूँ, बारीकी से चीज़ों को समझाता हूँ। तो अगर आपको जानना है, सीखना है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।